हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्टडी विद एम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया है उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं और आप सभी दोस्तों यहाँ पर पुनः अपनी तैयारी में लगने वाले हो। तो सबसे पहले कई सारे विद्यार्थियों के मेरे पास में कमेंट आ रहे थे कि सर सीईटी में जो है कट ऑफ कितनी रहेगी, क्या हम आगे कांस्टेबल का एग्जाम दे सकते हैं, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, हम पास हो जाएंगे क्या। सारे जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो कौन कौन से बिंदु रहने वाले हैं, सबसे पहले अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं कि 40% अंक वाले सभी विद्यार्थी सीईटी के अंदर पास हो जाएंगे। दोस्तों, क्या फैक्टर रहने वाला है, क्या प्रक्रिया रहेगी, वो यहाँ पर आपको बताऊंगा। और दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी को यहाँ पर फेल नहीं किया जाएगा। अपने दिमाग से ये बात आप निकाल दीजिए कि फेल जैसा कोई भी मामला नहीं है सीईटी के अंदर। क्यों नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बात करेंगे, सभी को रिजर्व लिस्ट में रखा जाएगा। जो रिजर्व लिस्ट है वो क्या है, किस तरीके से बनेगी, क्यों रखा जाएगा, ये अभी आपको जवाब मिलने वाला है। ठीक है, आगे बात करते हैं कट ऑफ पर कौन सा नियम लागू होने वाला है, उसके बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। साथ में जो एग्जाम है उसका रिजल्ट यानी परिणाम कब तक जारी हो जाएगा, ताकि दोस्तों आप आगे अपनी तैयारी को सुचारू रूप से कर सके। क्योंकि सीईटी के अंदर जो भी वैकेंसियां हैं उनके जल्द ही जो है नोटिफिकेशन आने वाले हैं रिजल्ट जारी होने के बाद। तो उसमें आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा क्योंकि हर साल सीईटी यहाँ पर करवाना अनिवार्य होता है। तो चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाकर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 40% वाले जो भी विद्यार्थी दोस्तों वो सीईटी के अंदर क्लियर होने वाले। कहने का मतलब आपकी जो सीईटी है वो 300 नंबर की है। तो लगभग मान के चलो जिस विद्यार्थी के 120 अंक आ रहे हैं वो अपने आप को फिलहाल सेफ समझे, ये ना सोचे कि मेरा नंबर नहीं आएगा। अब दोस्तों क्यों समझे, क्योंकि यहां पर जो है आपको फेल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब फेल जैसा कुछ भी नहीं है। जैसे अभी रीट का एग्जाम हो उसमें फेल नहीं हुआ, इसमें रीट क्लियर करना होता है, तो सीईटी क्लियर होती है। तो एक मैक्सिमम जो है क्राइटेरिया रखा जाता है कि भाई इतने नंबर वालों को हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फेल पास वाला तो सिस्टम है ही नहीं है, पहले तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अब रिजर्व लिस्ट में रखा जाएगा। क्या होती है रिजर्व लिस्ट, जैसा कि दोस्तों मान के चलो कि 3 लाख विद्यार्थियों को 12th लेवल के अंदर जो है शामिल करने की प्रोसेस चल रही है। ठीक है, कितने विद्यार्थी को, 3 लाख को। अब 3 लाख विद्यार्थियों की यहाँ पर क्या बनेगी, पूरी रिजर्व लिस्ट बनेगी। कहने का मतलब उन सबको यहाँ पर जिनके 40% अंक आ रहे हैं, मान के चलो कि 3 लाख भी हो सकते हैं, 4 लाख भी हो सकते हैं। ठीक है, रिजर्व लिस्ट के अंदर, तो उसमें सबको शामिल कर लिया जाएगा। अब क्यों बना रहे हैं रिजर्व लिस्ट, क्या कारण है। कहने का मतलब दोस्तों कि जैसे राजस्थान पुलिस की 10,000 पदों की आपकी भर्ती है। ठीक है, अब 10,000 के 15 गुना इन्होंने बता रखा है कि हम प्रत्येक वैकेंसी के 15 गुना विद्यार्थी लेने वाले हैं जो उच्च अंक प्राप्त कर रखे हैं। तो 10,000 के होते हैं 1.5 लाख। अब मान लो अगर ये जो है कोई कट ऑफ या क्राइटेरिया निर्धारित करके अगर रिजल्ट जारी करेंगे, मान लो उस कोटे को पूरा नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, तो फिर बाकी स्टूडेंट किस तरीके से लेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, ये अधिक से अधिक स्टूडेंट को लेने के लिए एक रिजर्व लिस्ट बनाएंगे, उसमें सभी कैंडिडेट को शामिल किया जाएगा। और लगभग आपको पता है कि 3 से 4 लाख अगर कैंडिडेट की रिजर्व लिस्ट बनाई जाती है तो उसमें जो आपकी कट ऑफ है वो 40% ही रहती है। दोस्तों आपने देखा होगा, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, अभी कर्मचारी चयन बोर्ड का 50% वाले विद्यार्थियों को जो वीडियो का प्री का रिजल्ट था उसमें सबको वो ले लिया गया था। आपको पता है अच्छे से इस बात का, क्यों लिया गया था, क्योंकि दोस्तों ये एक फैक्टर यहाँ पर काम करता है कि मान लो जिन स्टूडेंट के ज्यादा नंबर नहीं है तो ये जरूरी थोड़ी है कि भाई वो बार बार सीईटी क्लियर करता रहेगा। एक ये सीईटी का महत्व ये है कि भाई एक बार विद्यार्थी को जरूर आगे मौका देना चाहिए। अगर उसका कोई क्राइटेरिया अंकों का निर्धारण है, यहाँ पर कोई मेरिट नहीं बनने वाली, कहने का मतलब इतने नंबर आ रहे हैं तो उसको मौका देना चाहिए। इसलिए वहां पर जो है ये 50% वाले को पास किया गया था। तो सीईटी में भी आपका यही होने वाला है। जहां तक हमको सूचना आ रही है दोस्तों, जहां से हमारी टीम ने सोर्सेज उपलब्ध करवाए हैं, हमने एनालिसिस किया है, उस तरीके से हम सारी चीजें आपको बता रहे हैं। और बाकी अभी जैसे कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोई ऐसे विज्ञप्ति जारी नहीं की है, लेकिन जो विज्ञप्ति में बातें दे रही है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे 15 गुना की बात हो गई, तो यहाँ पर फेल नहीं होंगे और जो है रिजर्व लिस्ट में रखा जाएगा। अब मान लो एलडीसी की भर्ती है दोस्तों, मान लो 15,000 की आ रही है, तो 15,000 के आपको पता है 15 गुना विद्यार्थी को पास करेंगे। तो जो स्टूडेंट है वो इसी रिजर्व लिस्ट से निकलने वाले हैं सारे के सारे। अब जैसे कोई वैकेंसी 500 पदों की है तो 500 पदों के भी जो 7,500 स्टूडेंट है उनको फॉर्म भरवाने के लिए इसी रिजर्व लिस्ट से निकाला जाएगा। अब हो सकता है कि सभी विद्यार्थियों को यहाँ पर एलडीसी जो कम पदों की भर्ती आती है, जैसे किसी 500 पदों की है तो उसमें मौका मिले या नहीं मिले, कोई 100 पदों की आती है, कोई ज्यादा पदों की आ रही है तो उसमें मौका मिल सकता है। वो यहाँ पर ये रिजर्व लिस्ट ही जो है निश्चय करेगी कि जो ऊपर वाले अंक वाले विद्यार्थी हैं उनको शामिल किया जाएगा या नहीं। अब दोस्तों एक फैक्टर और यहाँ पर लागू हो सकता है आपका, कि हो सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि भाई सभी भर्तियों में 40% वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ये अभी फैसला पूरा बोर्ड के पास में है।
बोर्ड इस पे एनालिसिस कर रहा है, विशेषज्ञों की राय ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करेगा। और मुझे लगता है कि विद्यार्थी हित के अंदर ये फैसला आपका आने वाला है। कई जगह आपने देखा होगा कट ऑफ बता रहे हैं 80 से 90 क्वेश्चन वालों का हो जाएगा। अरे भाई, यहाँ पर कोई मेरिट लिस्ट थोड़ी बन रही है, कोई फाइनल सिलेक्शन थोड़ी हो रहा है कि जिनके 90 क्वेश्चन सही है उनका ही होगा। मान लो 90 क्वेश्चन सही है और कोई ज्यादा भर्ती आगे तो कर्मचारी चयन बोर्ड कहाँ से लाएगा स्टूडेंट? फिर से रिजल्ट जारी करेगा 6 महीने बाद में? तो ऐसा नहीं होता है। रीजनल लिस्ट बनाएंगे, जरूर बनेगी। और यहाँ पर आपको पता है, ये जानकारी आपने देख भी ली होगी, बेरोजगारों के जो अध्यक्ष है अपने, उन्होंने भी ये शेयर किया, जो विद्यार्थी इसमें बार बार काम कर रहे हैं, वो अपने लिए कई सारी नई चीजें, इनोवेशन, नई चीजें लेकर आ रहे हैं, अपनी मांग उठाते हैं, तो उन्होंने भी ये चीजें शेयर की है। उनके मार्फत से भी मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ पर एक नियम लागू होगा आपका निश्चित कट ऑफ का, ठीक है ना। अब जैसे 120 नंबर वाले जो भी कैंडिडेट है उनको पास कर लिया जाएगा। अब इसमें जरूरी नहीं है कि जो है एक बराबर रेशियो रखा जाएगा कि भाई एससी के इतना लेना है, ये कोई सिस्टम नहीं है। जैसा आपने वीडियो में देखा होगा, सभी को पास किया था, उसमें चाहे मेल फीमेल कोई भी हो, कितने भी हो, वो आ गए सभी। लेकिन फिर बाद में उन्होंने बता रखा कि जहां तक वो चाहते हैं कि भाई मान के चलो कि जैसे फीमेल के वो 30% स्टूडेंट चाहिए उनको, फीमेल कैंडिडेट, तो 30% नहीं आ रहे तो फिर वो बुला सकते हैं, बाकी को और ले सकते हैं, वो अधिकार उनके पास सुरक्षित है। तो ये सबको मौका मिलेगा, ऐसी बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। और परीक्षा परिणाम की यहाँ पर बात करें दोस्तों, जो आपका परीक्षा परिणाम है, रिजल्ट जैसा कि बताया जा रहा है 20 मार्च के आसपास आपका रिजल्ट घोषित होने वाला है स्नातक स्तर का, ठीक है। और कुछ दिनों बाद में, लगभग मान के चलो कि अप्रैल के आसपास आपका 12th लेवल का भी जारी हो जाएगा। क्यों होगा इतनी जल्द? क्यों होगी आपको पता है, एक तो चुनाव आ रहे हैं, सेकंड बात यह है कि सीटी हर साल होती है, तो अगर इस साल में कंप्लीट ही नहीं हो पाएगी तो फिर अगले साल कैसे करवाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर यहाँ पर काम करेगा कि जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट आने के बाद दोस्तों फिर जो है कर्मचारी चयन बोर्ड रुकने वाला नहीं है, आपको पता है, वो सारी विज्ञप्ति जारी कर देंगे और आपको निश्चित तिथि भी बता देंगे कि इस तारीख को हम एग्जाम लेने वाले हैं। तो फिर परेशानी नहीं आएगी कर्मचारी चयन बोर्ड को, क्योंकि अभी आपको पता है सीटी के अंदर 12 लाख 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। अब जैसे 500 पदों की कोई वैकेंसी आएगी तो तुरंत वो 7,500 आराम से जयपुर में एग्जाम करवा लेंगे। तो इसीलिए दोस्तों ये तरीका है। तो आप अभी तैयारी में लग जाइए। अगर आपके 40% भी अंक आ रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिलेबस वही रहने वाला है आपका, कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो, कांस्टेबल का वही सिलेबस आपका रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड अधिकांश सिलेबस परिवर्तन नहीं करता है, ये मैंने देखा है पिछले 5-6 सालों से। अभी इसका लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ, वनरक्षक वनपाल का जो सिलेबस था 2015 का, वही सिलेबस उन्होंने दिया 2022 के अंदर। तो कहने का मतलब जो आपका कांस्टेबल का सिलेबस है वही रहने वाला है, बस शर्त यह है कि कर्मचारी चयन बोर्ड उसका एग्जाम आपका करवाएगा, ठीक है, पुलिस विभाग नहीं करवाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। और बाकी जिनके अच्छे नंबर भी आ रहे हैं कोई बात नहीं है, आपको हो सकता है जो कम पदों की वैकेंसी है उसमें और आपको बेनिफिट हो जाए अच्छे नंबर वालों को, लेकिन मौका सबको मिलेगा। जिनके कम नंबर आ रहे हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे फॉर्म भरने के लिए। और हम भी यही चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को भाई सीटी में लिया जाए। 12th वाला स्टूडेंट है, एक बार तैयारी करता है, नंबर नहीं आते हैं, 2 बार करता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसके साथ में। पहली बार में उसको सीटी क्लियर करवा देना चाहिए 40% अंक के साथ में, क्योंकि इसमें 40% वालों में भी 50% जो कैंडिडेट उपलब्ध थे, यानी जिन्होंने एग्जाम दिया, तो वही शामिल हो पाएंगे, इतना ही। बाकी कई सारे स्टूडेंट हैं जिनके 100 नंबर आ रहे हैं, किसी के 80 नंबर आ रहे हैं, नंबर बता रहा हूं मैं। तो ऐसे काफी लोग हैं, 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके 100 से ज्यादा नंबर नहीं बन रहे हैं, 50 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं। तो कहने का मतलब 40% वालों को सबको क्लियर करने की यहाँ पर प्लानिंग चल रही है बोर्ड के द्वारा। तो ये सारे फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं और आप तैयारी कर सकते हो हमारे साथ में जुड़ के। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, जो भी आपको यहाँ पर चीजें बताई जा रही है एकदम आप यहाँ से जो है फॉलो कर सकते हो। और हमारे जो पार्ट बी और ए जो टेस्ट सीरीज है यूआरओ की, वो यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो आप। पार्ट बी की स्पेशल टॉपिक वाइज है और ए और बी दोनों की है। तो स्टडी विद एमके ऐप डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। ये पुस्तकें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हो और व्हाट्सएप से भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर एलडीसी की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है मात्र 99 में। पूरे राजस्थान में कोई नहीं देगा आपको। पूरे यहाँ पर सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट है, व्याख्या के साथ में है। और सीईटी से बाहर ये जो है एक वैकेंसी है, आपके लिए मौका है, इसमें आप माइनस मार्किंग भी नहीं है, आसानी से ज्वाइन कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। सूचना सहायक की मात्र 199 रुपए में संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है और राजस्थान एसआई की भी है। तो ये सीईटी के बाहर वैकेंसी नहीं है, इसीलिए आप जल्दी से इनकी भी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। बाई चांस किसी का सीईटी में नहीं हो पाए तो यहाँ पर आपके पास में अवसर रहने वाला है। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगेगी। और वैसे दोस्तों आपको पता है कई सारी घोषणाएं अभी बजट के अलावा भी लगभग 25,000 पदों की शिक्षा विभाग में हो गई है। कहने का मतलब जल्दी आपको नोटिफिकेशन जारी देखने को यहाँ पर मिलने वाला है। जरूरी नहीं होता है कि भाई बजट में जो है घोषणा नहीं हुई है तो क्या वैकेंसी नहीं आएगी। ये वीडियो मैंने पहले भी बना दिया है, डेफिनेटली आने वाली है। कोई स्पेशल नहीं होता है कि बजट में घोषणा करे या नहीं करे, जरूरी थोड़ी है। वैकेंसी तो आने वाली है, इसका मतलब कभी आएगी नहीं तो फिर रिटायरमेंट हो रहे हैं, जब पद खाली हो रहे हैं वैसे थोड़े रहेंगे। डोंट वरी, चिंता नहीं करना सभी विद्यार्थी को। और अब
कॉन्फिडेंस रखना है, तैयारी करते रहना है। देखो ऐसा चलता रहता है, हालांकि थोड़ा बजट में अगर कर देते तो अच्छा रहता है, विद्यार्थियों के लिए फायदा होता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं, कहने का मतलब। तो इसीलिए आपको अपनी तैयारी में वापस लग जाना है, भर्तियां ही भर्तियां हैं, टेंशन नहीं लेना है किसी भी स्थिति में, ठीक है। कई जगह आपको गुमराह करेंगे, नहीं आई है, वो होगा, उनकी कोई परिस्थिति रही होगी, या उन्होंने एक साथ घोषणा कर दी कि हम 1 लाख करवाने वाले हैं, ब्यौरा नहीं आया होगा, जो भी है उस तरीके से, ठीक है। तो आप लग जाइए, और बाकी जो है ये पूरा फैक्टर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ये पूर्व जो भर्ती हुई है वीडियो की, उसके आधार पर मैंने एनालिसिस किया है यहाँ पर, और ये मेरे व्यक्तिगत विचार है। बाकी बोर्ड जो भी जैसा भी चाहेगा वो अपने अकॉर्डिंग कर सकता है, उनका नोटिफिकेशन सर्वमान्य होगा, सभी को मानना होगा, ठीक है। और सभी को जो है ये एक सलाह है मेरी तरफ से कि आप तैयारी जरूर करते रहिएगा, आपका जो है ज्ञान बढ़ेगा। इससे जरूरी नहीं है कि आपको जो है, जो कह रहे हो कि सीटी क्लियर होगा तभी आपकी नौकरी, बिना सीटी की भी आप ले सकते हो, ठीक है। कई सारी वैकेंसी है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना दोस्तों, नीचे सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर। थैंक यू, धन्यवाद।